फोर कोर दोस्तों आ गया हूँ आप लोग के लिए एक अमेजिंग पार्ट लेके होटल मैनेजमेंट सिस्टम डेवलपमेंट यानी कि जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है होटल मैनेजमेंट सिस्टम डेवलपमेंट उसी का ये पार्ट है। इस वाले प्लेलिस्ट में वीडियो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। काफी अमेजिंग प्लेलिस्ट है और काफी बेहतरीन तरीके से एक बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीटली जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको हैंडल करना बताया गया है। तो पूरा कंप्लीट करिए, बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट है। अपने प्रोफाइल में लॉगिन कर लीजिए। हमें यहाँ पर कुछ काम करना है बुकिंग के अंदर और इन हाउस के अंदर भी, लेकिन उससे पहले बुकिंग के अंदर जितना भी डेटा है सब कुछ ऐसे डिलीट कर दीजिए। यानी कि जितना भी डेटा है सब कुछ डिलीट करना है आपको इस तरीके से। इसको भी डिलीट कर दीजिए, इसको भी डिलीट कर दीजिए। ठीक है, जितना भी डेटा है आपके पास एक रहने दीजिए, बाकी सब डिलीट कर दीजिए। मैंने एक यहाँ से छोड़ दिया। ठीक है, इन हाउस के अंदर भी आ जाइए, यहाँ से भी आप डिलीट कर दीजिए इस तरीके से। एक यहाँ पर भी रहने दीजिए या यहाँ से आप सारा डेटा डिलीट कर दीजिए। ठीक है, मैंने डिलीट कर दिया। आर्चिव के अंदर भी आ जाइए और यहाँ पर भी आप डिलीट कर दीजिए, सब कुछ डिलीट कर दीजिए इस तरीके से। अभी जब हम बुकिंग पे रजिस्ट्रेशन करते हैं यानी कि यहाँ से रजिस्टर करते हैं, इंस्पेक्ट करके जरा लोकल स्टोरेज में जाइए। एप्लीकेशन में जाएंगे, नोटिस करिए जो लोकल स्टोरेज है हमारा उसके अंदर ऑल बी डेटा के नाम से की बनता है, उसके अंदर एरे है और यहाँ पर डेटा है। यहाँ पर जो है चेक इन डेट, चेकआउट डेट, क्रिएटेड डेट, फुल नेम, लोकेशन, मोबाइल, नोटिस, प्राइस, रूम नंबर, टोटल पीपुल, सब कुछ है। एक और प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर डालना है बाय डिफॉल्ट इन हाउस के नाम से और उसका वैल्यू फॉल्स रखना है। ठीक है, समझ में आ जाएगा कैसे ऐसा क्यों किया जा रहा है, आगे समझ में आ जाएगा। फिलहाल इसको भी डिलीट कर दीजिए, इस तरीके से मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, और कोड में आ जाइए, कोड में आ जाइए, जावास्क्रिप्ट में आ जाना है आपको। तो प्रोफाइल के अंदर से जेएस और जेएस के अंदर से प्रोफाइल डॉट जेएस इसको ओपन कर लेना है। इसके अंदर नीचे की तरफ देखिए जरा, बुकिंग फॉर्म है और इसके ऊपर ही फंक्शन होगा आपके पास जो है सो डेटा रजिस्ट्रेशन फंक्शन। ये रजिस्ट्रेशन फंक्शन इसके अंदर आ जाना है और यहाँ पर देखिए नोटिस और क्रिएटेड डेट बाय डिफॉल्ट जा रहा है ना। एक और प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर ऐड करना है इन हाउस के नाम से, इन हाउस, और बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू फॉल्स रखना है। बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू फॉल्स रख देना है आपको, बस इतना करना है। तो जब भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे या जब भी आप बुकिंग करेंगे, यानी कि जब भी आप यहाँ से बुकिंग करेंगे या इन हाउस से कुछ भी आप बुकिंग करें जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे या बुकिंग के अंदर से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो इन हाउस के नाम से एक प्रॉपर्टी बनेगा और उसका वैल्यू फॉल्स हो जाएगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। फिलहाल बुकिंग के अंदर से एक रजिस्ट्रेशन करिए। मैंने यहाँ से नाम दे दिया इस तरीके से लोकेशन। ठीक है, मैंने लोकेशन डिफाइन कर दिया। उसके बाद रूम नंबर, एक एक चीज आपको बताया जा रहा है। देखिए मैंने ज्यादा इनपुट किया था इसलिए रूम नंबर हमारे पास टोटल रूम 50 है ना, 15 है इसलिए 15 बाय डिफॉल्ट इनपुट हो गया। 5 मैंने डिफाइन कर दिया चेक इन डेट एंड चेकआउट डेट। ठीक है, मैंने डिफाइन कर दिया प्राइस, उसके बाद मोबाइल और उसके बाद नोटिस में आप यहाँ पर कुछ भी डिफाइन कर दिया। रजिस्टर पे क्लिक करूंगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, डेटा आ गया। इंस्पेक्ट करके अगर आप लोकल स्टोरेज के अंदर जाके देखेंगे, एप्लीकेशन के अंदर लोकल स्टोरेज के अंदर ऑल बी डेटा, ये देखिए इसके अंदर अभी इन हाउस के नाम से एक प्रॉपर्टी आएगा और उसका वैल्यू बाय डिफॉल्ट फॉल्स होगा, है ना। ये देखिए इन हाउस के नाम से प्रॉपर्टी आया और बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू क्या है, फॉल्स है। इसको हमने फॉल्स रखा है, आगे समझ में आ जाएगा इसको क्यों ऐड किया गया है। ठीक है, फिलहाल ये ऐड हो चुका है। कुछ और काम करना है, उसके बाद हम आगे काम करेंगे। यहाँ पर जो रूम बुक हुआ, जैसे चेक इन डेट और चेकआउट डेट, ठीक है, कब यूजर आएगा कब जाएगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर बहुत सारा डेटा हो जाएगा ना, तो हमें पता नहीं चल पाएगा, इसलिए हम इसका एक ओवरव्यू यहाँ पर शो करने वाले हैं। यानी कि सभी रूम्स को क्रिएट करेंगे और कौन सा रूम कितने दिनों के लिए या किस डेट तक बुक है वो शो करने वाले हैं इससे नीचे। लेकिन उससे पहले हमें कुछ और काम करना है। इंस्पेक्ट करिए, देखिए जो टेबल है वो रिस्पॉन्सिव नहीं है ना, तो टेबल को भी रिस्पॉन्सिव करना है। टेबल रिस्पॉन्सिव करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। देखिए इसको कट कर दीजिए, प्रोफाइल डॉट जेएस को, प्रोफाइल डॉट एचटीएमएल को ओपन कर लेना है। प्रोफाइल डॉट एचटीएमएल को ओपन कर लेना है आपको और ऊपर की तरफ आपको ये दिखेगा आपको नैब पेन्स, है ना, नैब पेन्स। और इसके अंदर जो टैब पेन होगा, फर्स्ट टैब पेन, उसके अंदर देखिए टैब पेन है, उसके अंदर एक रो है जिसमें आपका बटन है। ठीक है, इसको बटन वाले को मिनिमाइज कर दीजिए और नीचे देखिए एक डिब होगा, उसके अंदर ऑल बुकिंग डेटा लिखा होगा और उसी के नीचे टेबल है। ठीक है, ये टेबल है आपका और ये जो आपका डिब होगा ना, इसमें आपको क्लास का यूज करना है इस तरीके से और टेबल हाइफन रिस्पॉन्सिव ये क्लास लगा देना है। जब आप टेबल हाइफन रिस्पॉन्सिव इसमें यानी कि इसका मेन कंटेनर जो डिब है इसमें लगाएंगे ना, तो ये जो टेबल है आपको वो रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। मैंने रिलोड किया, इंस्पेक्ट कर लेंगे, नोटिस करिए अभी जो टेबल है हमारा वो रिस्पॉन्सिव है। ये देखिए ना इस तरीके से रिस्पॉन्सिव हो गया। बटन वगैरह को आप अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिव हो गया। अब इसी के नीचे हमें ओवरव्यू के लिए
यहाँ पर कुछ चीज बनाना है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल जैसे मैं काम कर रहा हूँ वैसे आपको काम करते जाना है। ये जो डिव होगा जिसमें अभी आपने टेबल रिस्पॉन्सिव लगाया है, इसके ठीक नीचे यहाँ पर एक डिव ले लेना है, ठीक है। तो उसमें रो क्लास होगा, तो रो डिफाइन करिए और यहाँ पर आपको py-5 डिफाइन यानी कि पाइडिंग टॉप बॉटम 5 डिफाइन कर देना है इस डिव में। उसके बाद आपको डॉट कॉल्यूम -md-2 ये डिफाइन करना है, ठीक है। इसके अंदर एक कॉल्यूम बनाना है हमें, और इसमें एक और क्लास लगाइएगा कार्ड, ठीक है, कार्ड क्लास लगा दीजिएगा। उसके बाद आपको इसके ठीक नीचे यानी कि डॉट लगा के कार्ड-हेडर इसके नाम से क्लास लेना है, ठीक है, कार्ड हेडर। और इसमें आपको फिलहाल ऐसे ही 15 लिख देना है, ठीक है, ये हो गया। उसके ठीक नीचे आपको डॉट कार्ड-बॉडी ये क्लास लेना है, और फिलहाल इसमें पी टैग के अंदर आपको ऐसे डिफाइन करना है। कुछ भी आप डेट दे दीजिए फिलहाल इस तरीके से, ठीक है, मैंने ये डेट दे दिया। उसके बाद मैं ठीक है, इसी को यानी कि 3 बार इस पी को मैं डिफाइन करूंगा, और बीच वाला जो पी होगा उसमें मैं 2 लिख दूंगा, इस तरीके से 2 लिख दीजिए। बस इतना करेंगे अगर आप, तो नोटिस करिए किस तरीके से दिखेगा आउटपुट। अगर आप जाके देखेंगे रिलोड करेंगे तो ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है ना, ये इस तरीके से दिखा। ये जो आपका कार्ड ये होगा ना, ये कॉल MD2, इसमें जो है आपको PX-0 डिफाइन कर देना, यानी कि पैडिंग लेफ्ट राइट 0। तो यहाँ पर जो गैप आपको दिख रहा होगा हल्का सा, वो नहीं आएगा। मैंने रिलोड किया, ये देखिए चला गया ना। सारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में दिखना चाहिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो कार्ड होगा इसी में आपको टेक्स्ट हाइफन सेंटर डिफाइन कर देना है, तो जितना भी टेक्स्ट होगा वो सब सेंटर में आ जाएगा। ये देखिए आ गया। अब इसके लिए मैं कुछ कलर डिफाइन करना है, पहले तो कार्ड हेडर के लिए तो BG-डेंजर ये इसके लिए डिफाइन कर दीजिए। इसके साथ साथ टेक्स्ट हाइफन वाइट डिफाइन कर दीजिए। उसके साथ साथ आपको FW बोल्ड भी डिफाइन करना है, तो FW बोल्ड ये डिफाइन कर दीजिए, यानी कि इतना आपको क्लास लगा देना है कार्ड हेडर के अंदर। अच्छा, कार्ड हेडर शायद हट गया, तो यहाँ पर कार्ड हेडर भी लगाइएगा इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने कार्ड हेडर क्लास डिफाइन कर दी, ठीक है, ये डिफाइन कर दिया। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे अगर आप, तो ये जो आपका हेडर है वो कुछ इस तरीके से डिजाइन हो जाएगा। अभी हमें इसको भी कलर करना है, तो ये कार्ड बॉडी है आपका, ये रहा। यही सारा चीज कॉपी कर लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक बोल्ड तक, और यहाँ पर कार्ड बॉडी में डिफाइन करिएगा, ठीक है। और ये जो बीजी डेंजर है इसको आपको बस सक्सेस कर देना है, ठीक है। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो ये भी हमारा कुछ इस तरीके से डिजाइन हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। ये चीज हम यहाँ पर यानी कि जो रूम नंबर बुक हुआ वो रूम नंबर यहाँ पर शो करेंगे, ठीक है। और जिस डेट के लिए बुक हुआ है यानी कि कहाँ से कहाँ तक बुक है वो हमने यहाँ पर डिफाइन किया, ठीक है। तो ये ओवरव्यू है, यहाँ पर डायरेक्ट यूजर देख लेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर बहुत सारा डेटा रहेगा ना तो पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा रूम नंबर किस डेट तक कब तक बुक है ना। तो यहाँ से देख के फिर से वो बुकिंग कर पाएगा, समझ में आ जाएगा। आगे बस काम करिए आप, ठीक है। ये हो गया। ये जो हमारा कार्ड है ना इसको मिनिमाइज कर लीजिएगा, और ऐसे 2-3 बार रिपीट करिए, देखिए किस तरीके से दिख रहा है। मैंने रिलोड किया, ठीक है, बिल्कुल सही रिपीट हो रहा है। इसी फॉर्म में हमें रिपीट करना है, लेकिन रिपीट हमें बुकिंग डेटा के अकॉर्डिंग करना है, यानी कि जितना डेटा बुकिंग है उसके अकॉर्डिंग रिपीट करना है, ठीक है। तो आइए जरा यहाँ पर, अभी जो आपने रिपीट किया इसको हटा दीजिए, एक ही रखिएगा। इसको Ctrl+X भी कर ले सकते हैं, या थोड़ी देर के लिए रहने दीजिए, थोड़ी देर बाद Ctrl+X करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो पूरा रो है इसको कॉपी कर लीजिएगा, ऐसे पूरा रो कॉपी कर लीजिएगा, और इसके ठीक नीचे एक और टैब पेन होगा। अच्छा, ये जो आपका रो होगा ना जिसमें आपने PY-5 लगा, इसमें एक और क्लास लगा दीजिए जरा इस तरीके से, जो है शो बुकिंग रूम्स, शो हाइफन बुकिंग हाइफन रूम्स, ऐसे यहाँ पर क्लास डिफाइन कर दीजिए, शो हाइफन बुकिंग हाइफन रूम्स। इसको हम सेलेक्ट करके इसके अंदर रिपीट करेंगे इस चीज को। ये पूरा जो डिव है इसको कॉपी करिएगा, और इसके नीचे जो टैब पेन होगा ना उसके अंदर भी आपका एक डिव होगा जिसके अंदर टेबल है। ये देखिए टेबल है ना, टेबल वाला जो डिव होगा उसमें सबसे पहले तो क्लास लगाना है टेबल हाइफन रिस्पॉन्सिव, ये क्लास लगा देना ताकि जो टेबल है वो रिस्पॉन्सिव हो जाए। उसके बाद इसको मिनिमाइज कर लेना है, ठीक है, और यहाँ पर इसके ठीक नीचे पेस्ट कर देना है इस तरीके से। ये चीज पेस्ट करने के बाद ये जो हमारा कार्ड बॉडी होगा इसके अंदर से ये सब हटा देना है, बोल्ड वगैरह, सिर्फ कार्ड बॉडी क्लास रहेगा। और यहाँ पर आपको हटा के IMG टैग का यूज करना है, यानी कि इमेज टैग का यूज करना है। मैंने 2 इमेज रख लिए हैं इमेज टैग के अंदर, यानी कि इमेज जो हमारा फोल्डर है IMG के नाम से उसके अंदर, एक तो लॉग के नाम से, और दूसरा हमारे पास जो इमेज है वो डमी के नाम से है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आइए, फिलहाल मैं यहाँ पर डमी वाला इमेज का यूज करने वाला हूँ। तो एक फोल्डर से बाहर निकलूंगा तो डमी IMG फोल्डर मिलेगा, और IMG फोल्डर के अंदर है dummy.png, इसको मैंने डिफाइन कर दिया। क्लास को डिफाइन करूंगा और W-100 डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। ये जो इमेज होगा ऑनलाइन आपको डाउनलोड कर लेना है, 2 इमेज, एक लॉक वाला और एक
ये डमी वाला कहीं से भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा। ठीक है, ये क्लास आपको जरूर डिफाइन करना है, W-100। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे ना, तो ये इन हाउस के अंदर आपको दिखेगा, इन हाउस में आएगा तो यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, इसमें हमें बटन भी चाहिए। ठीक है, तो कार्ड बॉडी हो गया। अब इसके बाद आपको डॉट कार्ड हाइफन फूटर डिफाइन करना है इस तरीके से, कार्ड फूटर इसके नाम से क्लास दीजिएगा। ठीक है, अब इसके अंदर आपको बटन बनाना है, तो बटन इंटू 2 कर देंगे तो 2 बटन बन जाएगा। ठीक है, दोनों में हमें क्या लिखना है, सबसे पहले यहाँ पर ऊपर वाले में इन लिख देना है और यहाँ पर आपको आउट लिख देना है। क्यों किया जा रहा है समझ में आ जाएगा। इसमें बटन में कुछ क्लास भी देना है हमें। ठीक है, पहले तो मैं इंटर करके अरेंज कर लेता हूँ बटन को इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मैंने डिफाइन कर। अब यहाँ पर हमें क्लास देना है और यहाँ पर बटन के अंदर तो क्लास का यूज करिएगा। पहले तो आप एक्शन हाइफन बीटीएन इसमें क्लास दीजिएगा, उसके साथ साथ आप बीटीएन भी दीजिएगा, उसके साथ साथ आप टेक्स्ट हाइफन वाइट भी दीजिएगा इस तरीके से। और टेक्स्ट वाइट एक बार रिलोड करके टेस्टिंग कर लेते हैं कैसा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर आएंगे इन हाउस के अंदर तो हमें दोनों बटन दिखेगा, इन और आउट के नाम से, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो जब यूजर हमारा होटल के अंदर रहेगा तो ये वाला इमेज दिखाएंगे ताकि पता चले कि यूजर जो है हमारा होटल के अंदर ही है। कभी कभी क्या होता है रूम लॉक करके यूजर जो है वो बाहर घूमने चला जाता है, तो हम यहाँ पर आउट पे क्लिक कर देंगे। तो आउट पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लॉक वाला दिखेगा, तो उससे पता चलेगा कि हमारे जो यूजर है वो होटल के अंदर है नहीं, उसका रूम जो है लॉक है। तो उससे क्या पता कर पाएंगे हम कि उसको हमें, जैसे कि खाने का टाइम हो गया है ना, डिनर का टाइम हो गया, लंच का टाइम हो गया, तो पहले हम चेक कर लेंगे कि जो रूम नंबर 15 में बंदा है क्या वो रूम के अंदर है या बाहर कहीं घूमने गया है। ठीक है, क्योंकि रूम के अंदर होते हुए भी वो घूमने जा सकता है ना होटल के अंदर से। तो अगर लॉक होगा तो हम क्यों भेजेंगे उसके रूम पे खाना या डिनर या लंच जो भी है। ठीक है, नहीं भेजेंगे, हम चेक कर लेंगे पहले ही कि क्या वो रूम में है। अगर होगा तो ये वाला इमेज दिखाएंगे और पता चल जाएगा कि यूजर जो है रूम के अंदर है। लॉक होगा तो लॉक वाला, यानी कि बाहर होगा तो लॉक वाला इमेज दिखाएंगे, तो उससे पता चलेगा कि हमारा जो यूजर है वो बाहर है। कैसे कंट्रोल करेंगे समझ में आ जाएगा, फिलहाल आपको पेशेंस रखना है, इसको पहले रिपीट करना है हमें। ठीक है, और यहाँ पर जो अभी हमने कॉपी किया था तो ये क्लास भी कॉपी हो गया होगा, शो बुकिंग रूम्स के नाम से। इसमें आपको शो इन हाउस रूम्स इसके नाम से क्लास डिफाइन कर देना है, दोनों को ही सिलेक्ट करना है। यही से मैं कॉपी कर लेता हूँ इस चीज को, कंट्रोल सी करके। ठीक है, ये जो है आपका टैब टेबल रिस्पॉन्सिव, इसमें क्लास लगा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर ये जो टैब पेन होगा इसको मिनिमाइज कर देना है और इसके ऊपर एक टैब पेन होगा इसको भी मिनिमाइज कर देना है। ठीक है, ये दोनों टैब पेन है, ये बुकिंग वाला टैब पेन है, ये आपका जो है इन हाउस वाला टैब पेन है। तो बड़ी सावधानी से काम करिएगा, जिस तरीके से बताया जा रहा है वैसे ही आपको काम करना है। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो अभी एक यहाँ पर दिख रहा है, एक यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, इसको हमें रिपीट करना है बुकिंग डेटा के अकॉर्डिंग। पहले इस पे काम करेंगे उसके बाद। तो प्रोफाइल डॉट जेएस के अंदर आ जाइएगा, ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो लेट एक वेरिएबल बनाइए जरा इस तरीके से, शो शो बुकिंग शो बी रूम्स एलिमेंट ना ईएल, इस तरीके से मैंने डिफाइन किया। डॉक्यूमेंट का यूज करूंगा डॉट क्वेरी सिलेक्टर, इस फंक्शन को कॉल करूंगा और यहाँ पर मैंने ऐसे क्लास यानी कि जो क्लास है उसको डिफाइन कर दिया। ठीक है, इसी लाइन को मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है, यहाँ पर आपको बुकिंग कर देना, ऊपर वाले में बुकिंग ऐसे डिफाइन कर देना। शो बुकिंग रूम्स, यही तो हमने क्लास दिया था, याद रहे ये चीज। टर्मिनेट कर देंगे और ये हमारा शो इन हाउस रूम्स ये है ना, यहाँ पर हम शो बी का ना करके हम एच कर देंगे, यानी कि शो हाउस रूम्स एलिमेंट। ठीक है, तो अभी हमने क्या सिलेक्ट किया है, जो रो है जिसमें हमें रिपीट करना है उसको हमने सिलेक्ट कर लिया है दोनों को। पहले तो हमने इन हाउस के अंदर वाला सिलेक्ट किया है, यानी कि नोटिस करिए हमने क्या क्लास दिया था। देखिए क्या क्लास दिया था हमने, शो बुकिंग रूम्स है ना, ये क्लास दिया था। तो इसी को हमने सिलेक्ट किया है, इस वाले वेरिएबल में रखा है यहाँ पर। आप इसको मैच कर लीजिएगा, क्लास वगैरह मिस्टेक नहीं करना। उसके बाद हमने शो इन हाउस रूम, यानी कि जो दूसरा वाला टेप पेन होगा उसके अंदर जो अभी हमने क्लास दिया था ये वाला शो इन हाउस रूम, ये वाला, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, एक एक चीज आपको बताया जा रहा है तो थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए आपको पेशेंस रखना है। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब हमें रिपीट करना है, लूप चलाना है। तो हम एक फंक्शन बना लेंगे, नोटिस करिए नीचे की तरफ आ जाइएगा, कहीं पर भी आप फंक्शन बना सकते हो या। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, गेट डेटा है इसके ठीक नीचे कहीं पर भी रजिस्ट्रेशन कोडिंग है ये। ठीक है, ये शो डेटा है, इसके ठीक नीचे आप यहाँ पर एक कमेंट पास करिए जरा इस तरीके से, या डिलीट के नीचे काम करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डिलीट का कोडिंग हुआ है ना, उसके बाद अपडेट का कोडिंग हुआ है। ठीक है, चेक एंड चेकआउट का कोडिंग हुआ है, शो, हाँ यहाँ पर आप काम करिए इसके ठीक ऊपर। तो एक कमेंट पास करिए जरा इस तरीके से, शो बुकिंग रूम्स के नाम से, शो बुकिंग रूम्स इसके नाम से।
एक कांस्टेंट बनाएंगे जरा इस तरीके से, शो बुकिंग रूम्स, इसके नाम से कांस्टेंट बना लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। यानी कि एक फंक्शन होगा हमारा ये, इसको हम पेज लोड होते ही कॉल कर देंगे, तो ऐसे कॉल कर दीजिएगा, शो बुकिंग रूम्स, इसको पेज लोड होते ही कॉल कर दीजिएगा, टर्मिनेट कर देंगे, टर्मिनेट करना जरूरी नहीं है, ठीक है। यहां पर हम इक्वल टू छूट गया था तो उसको लगा देंगे, ठीक है। अभी यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको सेलेक्ट करना है, यानी कि ये जो हमारा एलिमेंट है, शो बी रूम्स एलिमेंट डॉट इनर एचटीएमएल, सबसे पहले जो इनर एचटीएमएल होगा इसका, उसको एम्प्टी कर देना है, ठीक है, इसको एम्प्टी कर दीजिएगा। उसके बाद आपको लूप चलाना है, तो लूप आपका ऑल बी डेटा के लिए चलेगा, ऑल बी डेटा डॉट फॉर ईच, ठीक है, इसके लिए लूप चलाएंगे। और यहां पर हम यानी कि इसके लिए लूप चलाएंगे, तो ठीक है। एक काम कर सकते हैं, हमें दोबारा लूप चलाने की तो आवश्यकता है ही नहीं, अगर हम देखिए ऑलरेडी इसके लिए लूप चल रहा है ना, तो हमें दोबारा लूप चलाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, यहां से हैंडल कर सकते हैं इस चीज को, देख लेते हैं। हमारे पास लूप चल रहा है ना, यहाँ पर शो डेटा के अंदर ऑलरेडी लूप चल रहा है, तो हमें शायद दोबारा लूप चलाने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। लेकिन ठीक है, यहाँ पर नहीं, लूप चला लेंगे हम, नहीं दोबारा कर लेंगे, क्योंकि ये अलग ही तरीके का कोड है। तो नीचे की तरफ आइए, जहां पर अभी हम काम कर रहे थे, इसको हमने अभी कमेंट किया था, इसको अनकमेंट कर दी, यहीं पर काम कर लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। किसके लिए लूप चलाया हमने, ऑल बी डेटा के लिए। यहाँ पर आपको आइटम को रिसीव कर लेना है और कॉमा ला के इंडेक्स को भी रिसीव कर लेना है, तो ऐसे रिसीव कर लीजिए, ऐसे डिफाइन करिएगा जरा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर ये जो शो यानी कि शो बुकिंग रूम्स एलिमेंट जो है, इसके इनर एचटीएमएल में प्लस इक्वल टू बैकटिक का सिंबल दे देंगे और टर्मिनेट कर देंगे, इंटर कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए प्रोफाइल डॉट एचटीएमएल के अंदर, और ऊपर की तरफ ये जो डिव होगा जिसमें आपने शो बुकिंग रूम से डिफाइन किया था, इसके अंदर देखिए कार्ड होगा ना, इसको कट कर लेना है, कंट्रोल एक्स कर लीजिएगा और यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा मैनेज करना होगा हमें, तो अभी हमने इसको क्या किया, यहाँ पर सेलेक्ट करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे मैंने क्लिक किया, नहीं सेलेक्ट हुआ, तो ठीक है, इसको मैं ऐसे मैनेज कर लेता हूँ, शिफ्ट टैब प्रेस करूंगा तो ये हमारा मैनेज हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। यही रिपीट होगा। अब यहाँ पर देखिए 15 ऐसे लिखा हुआ है, तो ये रूम नंबर आना चाहिए। अगर आप इसको कंसोल करेंगे ना आइटम को, तो कंसोल डॉट लॉग कट करिए इस तरीके से, और ये जो आइटम है इसको कंसोल कर दीजिएगा। फंक्शन कॉल करना मत भूलिएगा, ये जो फंक्शन है ना, इसको नीचे की तरफ जरूर कॉल कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। मैंने कंसोल कर दिया, रिलोड करेंगे तो देखिए एक बार अभी भी ये दिख रहा है। इंस्पेक्ट करके अगर हम यहाँ पर जाएं कंसोल के अंदर, तो देखिए ऑब्जेक्ट आया, ठीक है। किसी को भी ओपन करिए, इसके अंदर देखिए रूम शो करने के लिए आप क्या कर सकते हो, रूम नंबर के नाम से एक प्रॉपर्टी है, उसको रीड कर सकते हो, तो रूम नंबर शो हो जाएगा। और चेक इन डेट, चेकआउट डेट, इसको हम रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें रूम नंबर शो करना है, इसको हटाइएगा, डॉलर के साथ टेम्पलेट लिटल, और यहाँ पर आप इसको डिफाइन कर देंगे रूम नंबर, किसके अंदर से, आइटम के अंदर से, तो आइटम डॉट रूम नंबर ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर हमें चेक इन डेट शो करना है, ठीक है, तो यहाँ पर डॉलर के साथ टेम्पलेट लिटल, और यहाँ पर आइटम के अंदर से डॉट चेक इन डेट, चेक इन डेट इसको डिफाइन कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऐसे डिफाइन करना है, यानी कि डॉलर के साथ टेम्पलेट लिटल और आइटम के अंदर से डॉट चेकआउट डेट, इसको आपको डिफाइन कर देना है, ठीक है। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो ये हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा, देखिए मैंने रिलोड किया, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से दिखा, ठीक है, परफेक्ट। तो अच्छा, ये फॉर्मेट होके दिखना चाहिए, ये फॉर्मेट नहीं है, ठीक है, तो फॉर्मेट होके दिखना चाहिए। इसके लिए हम फॉर्मेट के नाम से, हमारे पास एक फंक्शन है, उसको कॉल कर लेंगे, कंट्रोल एक्स करिए और यहाँ पर फॉर्मेट डेट, इसके नाम से फंक्शन है आपके पास, कॉल करके इसमें आप डेट भेज दीजिएगा, तो फॉर्मेट करके ये शो कर देगा। इसको भी कंट्रोल एक्स करिएगा और फॉर्मेट डेट इस फंक्शन को कॉल करिएगा, और यहाँ पर आप जो भी आपका डेट है उसको भेज दीजिएगा, तो ये फॉर्मेट करके आपको डिफाइन दे देगा। ये देखिए अब फॉर्मेट होकर दिखेगा, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक ये बुक्ड है। अगर अभी हम एक और बुक करें, जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैंने आलोक कुमार डिफाइन किया, लोकेशन मैंने डिफाइन कर दिया, रूम नंबर मैं 10 डिफाइन कर देता हूँ इस तरीके से, और टोटल पीपुल मैंने 3 डिफाइन कर दिया, चेक इन डेट, उसके बाद हमारा जो चेकआउट डेट है उसको मैंने डिफाइन कर दिया इस तरीके से, प्राइस मैंने डिफाइन कर दिया, मोबाइल नंबर, और उसके बाद नोटिस। रजिस्टर पे क्लिक करूंगा, नोटिस करिए एक और डेटा आ गया, लेकिन लाइव यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ, तो ये भी लाइव अपडेट होना चाहिए। रूम नंबर 10 है ना, अभी रिलोड करेंगे तो यहाँ पर आएगा, ये देखिए रूम नंबर 10 ये आ गया यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। तो लाइव यहाँ पर दिखना चाहिए, उस केस में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये जो फंक्शन है आपका शो बुकिंग रूम्स वाला, इसको कॉपी कर लेना है और ऊपर की तरफ चलना है, ऊपर की तरफ डिलीट फंक्शन है ये, ये शो डेटा फंक्शन है,
देखिए कि रजिस्ट्रेशन पे आपने कहाँ पर यानी कि बुकिंग कहाँ फंक्शन कॉल किया है, ये देखिए बुकिंग फॉर्म है, इसमें जो आपने ऑन सबमिट लगाया है ना, इसी के अंदर शो टोटल के ठीक नीचे इसको भी आपको कॉल कर लेना है। तो अब ये लाइव हमारा यानी कि लाइव हो जाएगा ये, ठीक है, लाइव आ जाएगा जब भी हम शो बुकिंग रूम्स, ये फंक्शन मैंने कॉल किया ना लाइव, तो जब भी फॉर्म सबमिट होगा, जब भी नया रजिस्ट्रेशन होगा तो लाइव दिख जाएगा। चलिए जरा देख लेते हैं। मैंने रिलोड किया, यहाँ से रजिस्टर पे क्लिक करेंगे और नोटिस करिए फुल नेम मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया इस तरीके से। उसके बाद मैंने लोकेशन डिफाइन कर देता हूँ, रूम नंबर मैं यहाँ पर 5 ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रूम नंबर जो है ऐसे 5 डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रूम नंबर 14 डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। एक्स्ट्रा नहीं डिफाइन करेंगे कुछ, मैंने 6 डिफाइन कर दिया। चेक इन डेट मैंने डिफाइन कर दिया, उसके बाद मैंने चेकआउट डेट डिफाइन कर दिया, प्राइस मैं डिफाइन कर देता हूँ और यहाँ से मैंने मोबाइल नंबर, फिर मैंने नोटिस में कुछ लिखा और रजिस्टर पे क्लिक करूंगा। देखिए अब यहाँ पर लाइव आ जाएगा, रूम नंबर 14 था, कब से कब तक बुकिंग है वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ठीक है। इसका फोन साइज वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हो, डिजाइन भी आप अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। इसमें मैंने डिजाइन वगैरह पे फोकस नहीं किया है, ठीक है। ये हो गया। ठीक है, अभी हमें इन हाउस के अंदर यहाँ पर काम करना है। तो जब यहाँ से यूजर यानी कि जब यहाँ से हम चेक इन करते हैं, बुकिंग के अंदर से जब हम चेक इन पे क्लिक करते हैं इस तरीके से, तो ये कहाँ जाता है, इन हाउस के अंदर जाता है। जैसे भाई हमने इस पे क्लिक कर दिया ना, तो ये इन हाउस के अंदर चला गया, ठीक है। तो अभी भी ये जो है हमारा अपडेट होना चाहिए। जैसे अभी रूम नंबर 14 वाला जो है वो इन हाउस के अंदर चला गया, लेकिन ये अपडेट होना चाहिए यहाँ से, ठीक है। यहाँ से अपडेट होना चाहिए, यहाँ पर भी हमारा जो डेटा है वो इसके अकॉर्डिंग शो होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए जरा, अभी जो आपने यहाँ पर ये फंक्शन कॉल किया है शो बुकिंग रूम्स वाले, इसको कॉपी कर लीजिएगा। इसको आपको एक और जगह पे कॉल करना होगा, ठीक है। ऊपर की तरफ आइएगा, देखिए चेक इन एंड चेकआउट है ना, ये चेक इन एंड चेकआउट है। इसके अंदर यहाँ पर जब ऑल बी डेटा के अंदर आप पीएमपी के अंदर ये है ना, ये देखिए शो डेटा आपने कॉल किया है, इस फंक्शन को कॉल कर लीजिएगा इसके ठीक नीचे भी यहाँ पर। तो अभी क्या होगा, ये लाइव यहाँ से जब आप क्लिक करेंगे ना, तो लाइव यहाँ से भी चला जाएगा। जैसे अभी देखिए रूम नंबर 10 है, इसको मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देखिए चला गया, सिर्फ 15 बचा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये शो होना चाहिए कि जो यूजर है हमारा वो होटल के अंदर है या बाहर, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है ज्यादा। देखिए फिर से यहाँ पर आ जाइए प्रोफाइल डॉट जेएस के अंदर, और ये जो फंक्शन होगा अभी जो हमने बनाया था थोड़ी देर पहले, उसी को कॉल करना है। इसको मिनिमाइज करिए, इसके ठीक नीचे ये देखिए शो बुकिंग रूम्स फंक्शन है, इसको पूरा आपको ऐसे कमेंट के साथ पूरा कॉपी कर लेना है, जो भी आपने कॉल किया था उसको भी उसके ठीक नीचे पेस्ट करना है। और ऊपर की तरफ जहां पर बुकिंग लिखा हुआ था, यहाँ पर आपको इन हाउस रूम डिफाइन कर देना है, और शो बुकिंग रूम की जगह शो इन हाउस रूम डिफाइन करना है, ठीक से, ठीक है। शो इन हाउस रूम्स इस फंक्शन को आपको नीचे कॉल करना है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखिए इस सबको, ठीक है, ये जो आपका बॉडी होगा ये आपको हटा देना है, ठीक है। सिर्फ आपको रूम नंबर शो करना है। तो अभी क्या होगा, जब रिलोड करेंगे हम इन हाउस के अंदर जाएंगे, तो देखिए रूम नंबर शो हो रहा है, लेकिन ठीक है यहाँ पर हमें एलिमेंट भी चेंज करना होगा। तो शो बुकिंग रूम एलिमेंट है ना यहाँ पर, इसको आपको शो इन हाउस रूम एलिमेंट इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। शो इन हाउस रूम से शायद कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पर भी हम शो इन हाउस रूम्स इसको डिफाइन कर देंगे, ठीक है। अगर हम रिलोड करके टेस्टिंग करें तो देखिए यहाँ पर आएंगे इन हाउस के अंदर, ये देखिए है ना। अच्छा, दो डेटा आना चाहिए। तो लूप हमारा किसके लिए चल रहा है, ऑल बी डेटा के लिए। यहाँ पर जो लूप चलेगा वो ऑल इन हाउस डेटा इसके लिए लूप चलेगा, याद रहे, ठीक है। अभी मैंने रिलोड किया, नोटिस करिए यहाँ पर आके इन हाउस के अंदर देखेंगे तो लूप इसके अकॉर्डिंग चला, नहीं चला इसके अकॉर्डिंग लूप। तो ऑल इन हाउस ये फंक्शन हमने कॉल किया कि नहीं, कॉपी करिए नीचे की तरफ, ये हमने कॉल किया है, ठीक है। यहाँ पर जो है हमसे कुछ मिस्टेक हो रहा है शायद, एलिमेंट का नाम देख लेते हैं क्या हमने सिलेक्ट किया था। तो शो एच रूम्स एलिमेंट है, इसका नाम शो एच रूम्स एलिमेंट है, इसको हमें सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आइएगा, चेंज करिएगा इसको, ठीक है। मैंने इसमें चेंज किया और इसको मैंने इसमें चेंज कर दिया, ठीक है। शो एच रूम्स एलिमेंट, रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे। मैंने रिलोड किया, इन हाउस के अंदर जाके देखेंगे तो नोटिस करिए ये दिखा, ठीक है। 10 और 14 जो यहाँ पर है वो यहाँ पर दिख रहा है। अब इमेज भी दिखना चाहिए, तो उसके लिए आपको प्रोफाइल डॉट जेएस में सबसे पहले आ जाना है, सॉरी प्रोफाइल डॉट एचटीएमएल में आ जाना है, और नीचे जो हमारा टैब पेन होगा जिसमें आपका शो इन हाउस रूम्स होगा ना, उसको आपको ओपन कर लेना है इस तरीके से। और ये देखिए ये कार्ड बॉडी होगा जिसमें इमेज होगा, कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी करके प्रोफाइल डॉट एचटीएमएल में आ जाना है, यहाँ पर आपको डिफाइन कर देना है, ठीक ठीक है। ऐसे मैंने डिफाइन कर दिया। कार्ड फूटर भी आना चाहिए, यानी कि फूटर भी आना चाहिए इसके साथ साथ। तो यहाँ पर फिर से आइएगा, और ये आपका फूटर वाला है, इसको भी आप मिनिमाइज करिएगा फूटर को, यानी कि कार्ड फूटर को मैंने कंट्रोल सी किया,
और ये जो कार्ड बॉडी होगा इसके ठीक नीचे पेस्ट कर देना है, इसको भी आपको अरेंज करना होगा। तो मैंने शिफ्ट के साथ टैब प्रेस किया, अरेंज कर लिया मैंने इस तरीके से। अगर अभी मैं रिलोड करके टेस्टिंग करूं तो नोटिस करिए इन हाउस के अंदर दोनों सेम इमेज दिख रहा है, जबकि अभी लॉक वाला इमेज दिखना चाहिए। जब हम इस पे क्लिक कर देंगे ना, इन हाउस के अंदर जब आ जाएगा बंदा, इन हाउस के अंदर चला जाएगा, इस पे क्लिक करने पे ये इमेज दिखना चाहिए। अभी फिलहाल लॉक वाला इमेज दिखना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल किसके अकॉर्डिंग करेंगे? देखिए हमने कंसोल किया है आइटम को। अगर अभी आप रिलोड करके इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाएंगे इन हाउस के अंदर जाने के बाद, तो अभी तो नोटिस करिए क्या होगा, कंसोल में ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसके अंदर देखिए इन हाउस का वैल्यू क्या है, फॉल्स है। इसी के अकॉर्डिंग हम कंट्रोल करेंगे कौन सा इमेज दिखेगा, कौन सा इमेज नहीं दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इमेज दिखा रहे हैं ना, यहाँ पर तो ऐसे डायरेक्ट इमेज मत दीजिए आप, यहाँ पर इसको हटाइएगा, यानी कि इसको हटा देंगे इस तरीके से, और यहाँ पर डॉलर के साथ टेम्पलेट लीटर। ठीक है, अब इसके अंदर हम आइटम के अंदर से डॉट इन हाउस इस प्रॉपर्टी को चेक करेंगे, क्या इसका वैल्यू ट्रू है। अगर ट्रू है तो कौन सा इमेज दिखाना है वो यहाँ पर डिफाइन करेंगे, लेकिन अगर फॉल्स है तो कौन सा इमेज दिखाना है वो यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है, तो इमेज कैसे दिखाना है हमें, देखिए एक फोल्डर से बाहर निकलेंगे तो IMG फोल्डर मिलेगा, और उसी के अंदर है हमारा अगर ट्रू है तो हमें मेन वाला इमेज दिखाना है, तो डमी डॉट PNG इसको डिफाइन कर देंगे। लेकिन अगर फॉल्स है तो एक फोल्डर से बाहर निकलेंगे, यहाँ पर डिफाइन करेंगे, और एक फोल्डर से बाहर निकलेंगे, लॉग के नाम से इमेज है, इसको डिफाइन कर देंगे। तो लॉग डॉट PNG उस इमेज का नाम मैंने डिफाइन कर दिया। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो अभी लॉक वाला दिखना चाहिए। अगर हम यहाँ पर इन हाउस के अंदर जाके देखें तो देखिए लॉक वाला दिख रहा है, इसका मतलब जो बंदा अभी रूम के अंदर गया नहीं है, जब हम इन पे क्लिक कर देंगे तब ये चेंज होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इन पे क्लिक करने पे ये चेंज होना चाहिए। तो उस केस में आपको क्या करना है, इन और आउट वाले बटन को सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आप दोनों में क्लास दीजिए जरा। यहाँ पर मैंने इन हाइफन बीटीएन क्लास दे दिया, और ये जो नीचे वाला होगा इसमें मैंने आउट हाइफन बीटीएन क्लास दे दिया। ठीक है, इस तरीके से यहीं पर काम कर लेंगे हम, इसी के ठीक नीचे कहीं पर भी। ठीक है, तो इन बीटीएन और आउट बीटीएन मैंने क्लास दे दिया है। आप इसी फंक्शन के अंदर ये जो हमारा फॉर ईच चल रहा होगा इसके ठीक नीचे आप काम कर सकते हो। तो एक कमेंट पास करिए जरा, इन कोडिंग इस तरीके से, और सभी बटन को हम सेलेक्ट कर लेंगे किसके अंदर से, शो रूम्स एलिमेंट के अंदर से। तो लेट एक बार बनाई जरा तरीके से ऑल इन बीटीएम इसके नाम से, और ये जो हमारा शो रूम्स एलिमेंट है डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल। अच्छा ये देखिए, शो बुकिंग रूम्स के अंदर से नहीं सिलेक्ट करना है, शो रूम्स एलिमेंट इसके अंदर से सिलेक्ट करना है। ठीक है, शो एच रूम्स एलिमेंट इसके अंदर से, तो शो एच रूम्स एलिमेंट इसके अंदर से आपको सिलेक्ट करना है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल इस फंक्शन को कॉल करना है आपको। तो डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल इस फंक्शन को कॉल करेंगे, और जो क्लास है हमारा, क्या क्लास है, इन हाउस हाइफन बीटीएन, यानी कि इन हाइफन बीटीएन, इसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मैंने सिलेक्ट कर लिया, टर्मिनेट कर देंगे। इसी लाइन को कॉपी पेस्ट करेंगे और आउट बीटीएन को भी सिलेक्ट कर लेंगे, आउट बीटीएन, और यहाँ पर ऑल आउट बीटीएन के नाम से वेरिएबल बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा सारा इन बीटीएन और यहाँ पर सारा आउट बीटीएन ये आ गया। ठीक है, अब इसके लिए लूप चलाएंगे ऑल इन बीटीएन के लिए। तो ऑल इन बीटीएन डॉट फॉर ईच सभी के लिए लूप चलाइए, और यहाँ पर आपको आइटम को रिसीव कर लेना है या बीटीएन को रिसीव कर लीजिए, इंडेक्स का भी हमें जरूरत है, इसलिए यहाँ पर हम बीटीएन कॉमा इंडेक्स ऐसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे हम, ये जो बीटीएन होगा इस पे हम क्लिक करने पे अलर्ट करेंगे। तो बीटीएन डॉट ऑन क्लिक इस इवेंट को बाइंड करेंगे, कॉल बैक फंक्शन का डिफिनेशन करिए इस तरीके से, और अलर्ट करिए जरा, और अलर्ट में जरा इंडेक्स डिफाइन कर दीजिए। तो जिस पे क्लिक करेंगे, यानी कि जिस पे भी हम क्लिक करेंगे उसी का इंडेक्स अलर्ट होगा। ठीक है, नोटिस करिए यहाँ पर आपको कमेंट पास कर देना है नीचे आउट कोडिंग इसके नाम से। अभी हमने आउट के लिए कोडिंग नहीं किया है, अभी हमने इन के लिए किया है काम। रिलोड करके टेस्टिंग करिए क्या होगा, जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे ना, इन हाउस के अंदर आ जाइए, इन वाले पे क्लिक करेंगे ना तो अलर्ट होना चाहिए, बट अलर्ट नहीं हो रहा है। इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। मैं कंसोल में जाता हूँ, कोई एरर भी नहीं है, मैं रिलोड कर रहा हूँ और अलर्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, सॉरी इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ बट अलर्ट नहीं हो रहा है। इस पे क्लिक करते हैं, किसी पे भी अलर्ट नहीं हो रहा है, देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए यहाँ पर डॉट छूटा हुआ है, डॉट लगा दीजिएगा, और यहाँ पर भी डॉट लगा दीजिएगा, आउटवर्ड वाले को सेलेक्ट करते समय दोनों में डॉट लगाइएगा। ठीक है, रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे। अभी मैं इन हाउस के अंदर जाता हूँ, इस पे क्लिक करूंगा तो अलर्ट हो गया, देखिए इंडेक्सिंग नंबर क्या है, 0। इस पे क्लिक करेंगे तो इसका इंडेक्सिंग नंबर क्या आएगा, 1। ठीक है, अब ये डेटा निकालेंगे इसके अकॉर्डिंग, यानी कि इसके अंदर से डेटा निकालेंगे, और उसके अंदर जो आपका इन हाउस का वैल्यू फॉल्स है उसको ट्रू करेंगे। इस पे क्लिक करने पे ट्रू करना है, इस पे क्लिक करने पे फॉल्स करना है, और अपडेट करना है। ठीक, आइए जरा, तो यहाँ पर आ जाएंगे, सबसे पहले हम डेटा निकाल लेंगे। तो जिस पे क्लिक करें वो डेटा निकालना है, तो आप लेट एक बार मैंने डेटा के नाम से, और ये आपका जो ऑल एच डेटा होगा ना, इसके अंदर से बस आपको इंडेक्स डिफाइन कर देना है, इसके अंदर आपको ऐसे इंडेक्स डिफाइन कर देना है। ठीक है,
अगर आप ये डिफाइन करते हो तो जिस पे क्लिक करेंगे उसका डेटा निकल जाएगा, देखिए। अच्छा, डेटा को कंसोल भी कर दीजिएगा, तो ऐसे कंसोल और डॉट लॉग टच करेंगे और यहाँ पे डेटा को हम कंसोल कर देंगे। देखिए मैंने टर्मिनेट किया। एक एक स्टेप आपको समझा रहा हूँ, एक एक स्टेप आपको बता रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इन हाउस के अंदर जाइएगा, इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाएंगे, इसको क्लियर कर लीजिएगा। ये देखिए, इसके मैं इन पे क्लिक करता हूँ, देखिए डेटा आ गया ना। अब इसके अंदर से इस प्रॉपर्टी को रीड करना है और ट्रू कर देना है इसका वैल्यू, ठीक है। यानी कि जब भी डेटा निकलेगा इस प्रॉपर्टी को रीड करेंगे, उसका वैल्यू ट्रू कर देंगे, ठीक है। तो कैसे ट्रू करेंगे, देखिए ये डेटा है ना, इसी के अंदर से कौन सी प्रॉपर्टी रीड करना है, इन हाउस के नाम से प्रॉपर्टी रीड करना है, इसका वैल्यू ट्रू करना है, ठीक है। तो अभी क्या करना है आपको, डेटा के अंदर से देखिए ऐसे डेटा सेलेक्ट करिएगा, डेटा डॉट इन हाउस, इस वाली प्रॉपर्टी को रीड करिए और इसका वैल्यू ट्रू कर दीजिए। ऐसे ट्रू कर दिया आपने। अब इसके ठीक नीचे फिर से आप कंसोल डॉट लॉग टच करिए इस तरीके से और डेटा को प्रिंट कर दीजिए। ठीक है, मैंने डेटा को फिर से प्रिंट किया, टर्मिनेट कर देंगे। और एक बार डेटा आपको अपडेट करने से पहले भी प्रिंट करना है और अपडेट करने के बाद भी प्रिंट करना है। देखिए मैंने रिलोड किया, ठीक है। आप इन हाउस के अंदर जाइएगा, इसको क्लियर कर लीजिएगा, ये वाला जो बटन होगा इस पे क्लिक करिएगा। देखिए क्या होगा, जो पहले आया होगा डेटा उसमें क्या है, इन हाउस का वैल्यू ट्रू, अच्छा अपडेट हो गया, ठीक है ना। देखिए, तो ये अपडेट हो चुका है, डेटा अभी क्या हुआ, अपडेट हो गया। पहले क्या था, फॉल्स था। यानी कि अगर हम अपडेट ना करें, अभी देखिए मैंने अपडेट कर नहीं किया, इसको भी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। एक बार रिलोड करिएगा, ठीक है। इन हाउस में जाएंगे, इंस्पेक्ट कर लेंगे और कंसोल में जाएंगे, ठीक है। कंसोल में जाने के बाद इसके इन पे क्लिक करिएगा, इसको पहले तो क्लियर कर लीजिए, इन पे क्लिक करेंगे, देखिए अभी क्या है, फॉल्स है। इसको हमने अपडेट कर दिया। कैसे अपडेट होगा, ये देखिए, ये लाइन अनकमेंट कर दीजिए इस तरीके से, मैंने अनकमेंट किया। अभी रिलोड करना होगा, मैंने रिलोड किया, इसको क्लियर कर लीजिए। उसके बाद इन हाउस के अंदर जाएंगे यहाँ से और यहाँ पर आप इन पे क्लिक करिए, देखिए। तो जो रूम्स यानी कि क्या था, इन हाउस के नाम से जो प्रॉपर्टी था वो अब ट्रू हो चुका है, ठीक है। तो अगर ये ट्रू है तो हमें कुछ करना नहीं है, बस इसको हमें लोकल स्टोरेज के अंदर अपडेट कर देना है और उस फंक्शन को कॉल कॉल कर देना है, तो ऑटोमेटिक वो इमेज दिख जाएगा। तो लोकल स्टोरेज के अंदर अपडेट कैसे होगा, यहाँ पर हमने इसको तो अपडेट कर दिया डेटा को। डेटा अपडेट करने के बाद हमें क्या करना है, जो देखिए डेटा हमने अपडेट कर दिया, ठीक है। या हम ये चीज यहाँ पर ऐसे डिफाइन कर सकते हैं डायरेक्ट, ये चीज ठीक है। ये चीज हम डायरेक्टली जो है डेटा हमने निकाला, ठीक है, इंडेक्स डिफाइन करके, और ये चीज हम डायरेक्ट यहाँ पर एक्सेस करके इस चीज को, यानी कि ठीक है ऐसे ही कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये डेटा अपडेट हो गया ना। डेटा अपडेट होने के बाद पहले तो हम ऑल बी डेटा के अंदर पुश करेंगे, उसके बाद हम डेटा सेट करेंगे, ठीक है। तो ऑल बी डेटा जो आपके पास नहीं, ऑल इन हाउस डेटा जो आपके पास एरे है, ऑल एच डेटा के नाम से, ऑल इन एच डेटा, उसके अंदर आपको पुश कर देना। सबसे पहले पुश का यूज करिएगा, पुश नहीं करेंगे हम, हमें तो अपडेट करना है ना। तो ये अपडेट हो चुका है, ठीक है। हाँ अपडेट हो चुका है, तो एक मिनट, तो यहाँ पर हम पुश नहीं करेंगे, पुश करेंगे तो एक डेटा ऐड हो जाएगा। हमें क्या करना है, उसी यानी कि जहां से हमने डिस इंडेक्स से ऑब्जेक्ट निकाला था उसी ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर देना है। अपडेट हो गया ऑब्जेक्ट आपका ट्रू में। अभी ट्रू में जो अपडेट हो चुका है उसको हमें रिप्लेस करना है, जो इसके अंदर यानी कि जो ये एरे है इसके अंदर ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हमें पुश नहीं करना है, तो ये लाइन इतना बस कॉपी करिएगा, ठीक है। या आप ऐसे लिखिएगा, यानी कि ठीक है, ये चीज हटा दीजिएगा, पुश नहीं करना है हमें, इसको डिफाइन करना है इस तरीके से। देखिए कैसे लिखेंगे, ये चीज आप लिखिएगा, कॉपी करिएगा, कंट्रोल सी करके यहाँ पर डिफाइन करेंगे और इक्वल टू का सिंबल देंगे और जो डेटा है उसको यहाँ पर डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो डेटा जो अपडेट हो चुका है ऑब्जेक्ट आपका, वो अब इसको रिप्लेस कर देगा, इसके अंदर जो पहले से ऑब्जेक्ट था वो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। रिप्लेस होने के बाद ये लोकल स्टोरेज के अंदर भी सेट होना चाहिए। तो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, इस फंक्शन को कॉल करेंगे। की का नाम हम कुछ इस तरीके से देते हैं, याद रहे, यूजर लिखते हैं सबसे पहले, उसके बाद प्लस लगा के यहाँ पर हम अंडरस्कोर उसके बाद जो हमारा की का नाम होता है ये होता है ऑल इन हाउस डेटा, ठीक है। ये डिफाइन करते हैं, ऐसे ही डिफाइन करना है आपको। उसके बाद हम कॉमा से सेपरेट करके जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का यूज करते हैं इस तरीके से, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए, और ये जो एरे है हमारा उसको डिफाइन कर देते हैं। तो अभी हमने क्या किया है, सबसे पहले जो एरे है उसके अंदर से करंट ऑब्जेक्ट निकाल लिया जिसको हमें अपडेट करना है, उसमें हमने ट्रू अपडेट कर दिया है। ट्रू में अपडेट करने के बाद हमने फिर से उस एरे के अंदर से डेटा, यानी कि जो ऑब्जेक्ट था पहले स्टोर था वो हमने रिप्लेस कर दिया नए ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। नया ऑब्जेक्ट यानी कि जिसमें ट्रू है उसको हमने अपडेट कर दिया। उसके बाद जो हमने डेटा है उसको लोकल स्टोरेज के अंदर अपडेट कर दिया, ठीक है। अब लोकल स्टोरेज के अंदर अपडेट करने के बाद आपको इसी फंक्शन को कॉल कर लेना है, ये जो आपका शो रूम्स वाला फंक्शन है इसी को आपको कॉल कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बस फंक्शन कॉल कर लेना है, तुरंत वो दिख जाएगा आपको। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल कर लेना है, ठीक है।
नोटिस करिए, अगर अभी हम रिलोड करके टेस्टिंग करें इस चीज की, मैंने रिलोड किया, देखिए इन हाउस के अंदर जाइएगा, अभी मैं इन पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए तुरंत यहाँ पर अपडेट हो जाएगा कि जो बंदा है वो होटल के अंदर आ चुका है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी अपडेट हो जाएगा, ये देखिए है ना, इस तरीके से। थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझने में हो सकता है प्रॉब्लम हुआ हो, कोई इशू नहीं है, समझ जाएंगे आप, कुछ करना नहीं है। ये जो बीटीएन डॉट ऑन क्लिक है, या ये जो फॉर ईच है ना, इस कोड को आपको फिर से कॉपी कर लेना है, क्योंकि हमें नीचे भी डिफाइन करना है इस चीज को। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको कॉपी करिएगा कंट्रोल सी करके, ठीक है, और इसके ठीक नीचे आपको यहाँ पर डिफाइन कर देना है सेम चीज। और जहां पर आप ऑल इन बीटीएन के लिए चला रहे हैं, वहां पर आपका ऑल आउट बीटीएन हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, ये हो जाएगा फॉर ईच बीटीएन इंडेक्स। बीटीएन पे ऑन क्लिक होगा, डेटा निकलेगा इंडेक्स के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर बस आपको फॉल्स कर देना है, ये फॉल्स हो जाएगा। ऑल इन हाउस डेटा, ठीक है, डेटा अपडेट हो जाएगा अरे के अंदर। उसके बाद अरे के अंदर अपडेट होने के बाद लोकल स्टोरेज के अंदर भी अपडेट होगा, और ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। बस इतना ही करना है आपको। नोटिस करिए मैंने रिलोड किया, अभी इन हाउस के अंदर आइएगा, ये देखिए मैं इस पे क्लिक करूंगा आउट पे, यानी कि रूम लॉक हो गया उसका, वो चला गया बाहर। इन पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा, आउट पे क्लिक करेंगे तो वो चला जाएगा। तो इसको हम मतलब देखने के लिए, बस यूजर होटल के अंदर है कि नहीं। देखिए जब भी कोई यूजर हमारे होटल के अंदर आता है, तो वो जब भी रूम लॉक करके बाहर जाएगा तो काउंटर पे वो चाबी देगा कि हाँ मैं रूम से बाहर हूँ अभी, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये चीज क्यों बना रहे हैं, ताकि उसका अगर डिनर का टाइम हो तो हम पहले ही देख लें कि क्या वो रूम के अंदर है, तभी तो हम डिनर भेजेंगे। तो जो काउंटर में हमारा जो भी मैं संभाला होगा सब कुछ, वो देखेगा कि वो रूम के अंदर है, अगर है तो डिनर भेज देंगे उसको, नहीं है तो क्यों भेजेंगे डिनर, फिर तो हमारा खाना वेस्ट हो जाएगा ना उस, अगर ये भी बाहर गया है। तो जब भी बाहर जाएगा तो वो हमें इन्फॉर्म करेगा कि मैं रूम से बाहर हूँ, तो हम उस समय आउट पे क्लिक कर देंगे कि वो रूम से आउट है। जब भी आएगा तो वो हमें बताएगा कि मैं आ चुका हूँ अब, तब हम उस समय इन पे क्लिक कर देंगे, तो पता चलेगा कि हाँ वो होटल के अंदर है, ठीक है, आउट है तो होटल के बाहर है, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको कंट्रोल किया। तो आई होप बहुत ही जो है जबरदस्त तरीके से आपने समझा होगा इस चीज को। अगर कुछ भी इशू है तो जरूर पूछिए। यहाँ पर आपको थोड़ा हो सकता है, थोड़ा सा हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो समझने में, कोई इशू नहीं है, क्लियर हो जाएगा ये चीज, ठीक है। और ये जो शोरूम फंक्शन है ना, अभी क्या होगा अगर आप यहाँ से बुकिंग करते हो, चलिए यहाँ से तो हमने बुकिंग पे काम किया, इन हाउस के अंदर से भी अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो ना, तो ये लाइव अपडेट होना चाहिए। जैसे मैंने आलोक कुमार और यहाँ से दिल्ली, और रूम नंबर मैंने डिफाइन कर दिया इस तरीके से, ठीक है। तो रूम नंबर मैंने यहाँ पर ऐसे डिफाइन कर दिया 4, और यहाँ पर टोटल पीपल मैंने डिफाइन कर दिया इस तरीके से 3, ठीक है। चेक इन डेट मैंने डिफाइन कर दिया इस तरीके से, उसके बाद मैंने चेकआउट डेट डिफाइन कर दिया इस तरीके से, प्राइस, उसके बाद मैंने मोबाइल नंबर, उसके बाद नोटिस मैंने डिफाइन कर दिया इस तरीके से। रजिस्टर पे क्लिक करूंगा, नोटिस करिए लाइव अपडेट नहीं हुआ, ठीक है, लाइव अपडेट होना चाहिए। अगर रिलोड करेंगे तब ये दिखेगा, ठीक है, रिलोड करने के बाद ये दिखा, ठीक है, लाइव अपडेट होना चाहिए, यहाँ पर दिखा 4, ये लाइव अपडेट होना चाहिए। उस केस में आपको कुछ करना नहीं, ये जो शो रूम फंक्शन है ना, इसको कॉपी करिएगा और ऊपर की तरफ जाइएगा, ऊपर की तरफ जाएंगे, और ये जो हमारा, नहीं नीचे की तरफ ही आइएगा, जो सबमिट वाला फंक्शन होगा, जो जिसमें हम सबमिट कर रहे हैं, ये बुकिंग वाला सबमिट है। इसके ठीक नीचे देखिए, ये कैशियर फॉर्म ऑन सबमिट है, और उसके ठीक नीचे इन हाउस फॉर्म ऑन सबमिट है। सो टोटल कॉल हो रहा है, इसके ठीक नीचे इसको भी आपको कॉल कर देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर लाइव यहाँ पर भी दिख जाएगा आपको, जब यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे इन हाउस के अंदर से, तो लाइव आपको दिखेगा। देखिए मैं यहाँ से सुमन के नाम से एक रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ इस तरीके से। रूम नंबर मैंने डिफाइन कर दिया इस तरीके से 13, मैंने यहाँ पर डिफाइन किया इस तरीके से। टोटल पीपल मैंने 6 डिफाइन कर दिया। चेक इन डेट मैंने डिफाइन कर दिया इस तरीके से, और चेकआउट डेट मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने प्राइस डिफाइन कर दिया, ठीक है, ये मैंने डिफाइन कर दिया। नोटिस मैंने डिफाइन कर दिया इस तरीके से, कुछ भी अभी लिख रहा हूँ, रजिस्टर पे क्लिक करूंगा, देखिए लाइव यहाँ पर आ जाएगा ये चीज, है ना। अगर वो इन हाउस है तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे, इन हाउस पता चल जाएगा, ठीक है। आप इसका हाइट वगैरह कंट्रोल कर सकते हो। टेबल अभी सब कुछ आपका रिस्पॉन्सिव है, कोई इशू नहीं है। देखिए टेबल भी आपका रिस्पॉन्सिव है ये वाला, इस तरीके से, और ये भी आपका रिस्पॉन्सिव है, ठीक है, इस तरीके से, परफेक्ट। तो आई होप चीजें क्लियर होंगी। कुछ भी इशू है जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर गुड, सी यू सून। ये शायद लास्ट पार्ट हो सकता है इस वीडियो का, यानी कि अब इसके आगे कुछ भी काम नहीं करना है। वैसे रहेगा तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा, यानी कि कर दूंगा उस काम को, लेकिन ये लास्ट पार्ट है इसका, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे अगर कोई नया प्रोजेक्ट मैं अनाउंस करता हूँ तो वो आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। और हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारा ज्वाइन पे क्लिक करके कोई भी प्लान आप यहाँ से चूज करिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यही वाला चूज कर लीजिए, ज्यादा अच्छा है। बस थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद आपको फैसिलिटीज क्या क्या मिलेंगी, हम आपको हेल्प करेंगे हर एक मोड पे, आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपको काम करना है। जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगा, किसी भी तरह का इशू आएगा प्रोजेक्ट बनाते समय, तो अगर आप हमारे मेंबर होंगे, ज्वाइन करने के बाद कोई भी प्लान आप चूज करिए,
जनरली 3 प्लान है यहाँ पर, 299 का है, 599 का है और 89 का है। तो 89 वाला ही चूज़ कर लीजिए, ज़्यादा बड़ा चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इतने से भी आपकी हेल्प एंड सपोर्ट हो जाएगी। यानी कि अगर आपने इस प्लान को चूज़ किया है, अगर आप हमारे मेंबर हैं, तो हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे हर एक मोड़ पे, है ना? अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं वीडियो और किसी भी वीडियो के अंदर आपको प्रॉब्लम आ गया है, कोई एरर आ गया है, कुछ भी आ गया है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमसे पूछ पाएँगे। जॉइन करिए ज़रूर, और व्हाट्सएप ग्रुप को भी जॉइन करिए ताकि आपकी हेल्प हो सके। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। कुछ भी इश्यू है ज़रूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एन्जॉयिंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोर्स। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।